नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। हमलावर का कोई परिजन जेल में भी है। सूत्रों के हवाले से खबर, उसको छुड़वाने की अर्जी लेकर वो आया हुआ था। दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया, आरोपी के बारे में जानकारी जुटाने को भी कहा है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जन सुनवाई के दौरान ये हमलावर पहुंचा हुआ था। सीएम रेखा गुप्ता पर इसने हमला किया है। हमलावर का कोई परिजन जेल में है और उसको छुड़वाने की अर्जी लेकर आया था। दिल्ली पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जन सुनवाई के दौरान ये पूरा हमला देखने को मिला है सीएम आवास पर, जब तमाम लोगों के बीच में उनकी मौजूदगी थी और लोगों से वो लगातार उनकी समस्याओं के बारे में सुन रही थी। इसी बीच ये हमलावर वहां पर पहुंचता है और हमला बोल देता है, धक्का मुक्की शुरू कर देता है। पहले उसने अपना शिकायत पत्र दिखाया, उसके बाद में हमला किया है और इस हमले में आपको बताया कि चोटें भी आई हैं रेखा गुप्ता को और फिलहाल वो रेस्ट पर हैं। हालांकि तमाम लोग उससे मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं। राजेश नाम बताया जा रहा है, राजेश खिमजी इस हमलावर का, और गुजरात के राजकोट का ये रहने वाला है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर इसने हमला बोल दिया। आरोपी के बारे में जानकारी जुटाने को भी उसने कहा था। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने इसको लेकर हामी भी भरी थी और जैसे ही उनका ध्यान भटकता है, ये हमलावर उन पे हमला बोल देता है। दिल्ली पुलिस ने अब गुजरात पुलिस से भी संपर्क साधा है, आरोपी के बारे में जानकारी जुटाने को कहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले में ये बेहद बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। हमलावर का कोई परिजन जेल में था और उसी को छुड़वाने की अर्जी लेकर वो आया हुआ था। दिल्ली पुलिस ने अब गुजरात पुलिस से संपर्क किया है और कौन है वो परिजन जो जेल में बंद है, जिसको छुड़वाने के लिए ये शख्स, जिसका नाम राजेश खिमजी बताया जा रहा है, राजकोट से आया हुआ था। शिकायत पत्र इसने रेखा गुप्ता के आगे रखा और अचानक से इसने हमला बोल दिया। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर हलचल है और वहीं अब लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। इसी बीच हमारे सहयोगी प्रतीक लिंबानी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो आरोपी राजेश खिमजी के घर से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर जिस तरह से हमला किया था, वो शख्स वो राजकोट का था और जिसका नाम राजेश खिमजी भाई सकपरिया था। अभी हम उसके घर के ठीक पीछे खड़े, अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी उसका ये राजेश खिमजी भाई सकपरिया का एक घर है जो राजकोट के आजीवन पुलिस अस्पताल में जो रंगोली पार्क है वहाँ पर आ रहा है। अभी वहाँ पर हम मौजूद है और अभी हाल उसकी माँ को जो युवक है उसकी माँ से हमने जब बात की तो उसकी माँ ने साफ तौर पर हमसे बताया, मीडिया से बात की थी कि उसकी जो दिमाग की हालत है वो काफी ठीक नहीं थी और जो कुत्ते का जो पालतू श्वान होते हैं उसको लेकर वो अग्रेसिव हो रहा था। इस वजह से उससे पूरी घटना आज हुई है। बिल्कुल प्रतीक, आपकी मौजूदगी आरोपी राजेश खिमजी के घर के पास में है और वहीं से आप लगातार उनके परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। पता लगा है कि उनके कोई परिजन है जो कि जेल में बंद है, जिनको छुड़ाने की फरियाद लेके पहुंचे हुए थे वो सीएम रेखा गुप्ता के पास। जी, बात की जाए तो ऐसे भी बात आई है कि उसके कोई परिजन थे वो जेल में बंद थे, उसको छुड़वाने के लिए भी वो दिल्ली गए थे और साथ ही साथ उसकी माँ का वो ऐसा भी बयान था कि जो दिल्ली में जो कुत्ते जो श्वान होते उसको पकड़ने के लिए जो सरकार ने जो फरमान जारी किया था उसके चलते कहीं ना कहीं ये युवक को गुस्सा आ गया था और ये बोल रहा था कि कैसे कैसे कोई जो पालतू श्वान होते हैं उसे पकड़ सकते हैं, ऐसे कैसे कहीं के छोड़ सकते हैं। उसमें से युवक से था वो गुस्से में आया था और कहीं ना कहीं उसके घर पर जो उसकी जो खेती वगैरह लाते गुस्से मारने की कोशिश की थी। उसमें भी उसकी बीबी ने उसकी माँ को ऐसा बताया कि आपके बेटे ने ऐसा किया है, तब उसकी माँ ने थोड़ा उसको नाश किया था और उसके बाद जब ये न्यूज आई थी वो फिर एग्रेसिव हो गया था और वो घर से झूठ बोलकर निकल गया था कि मैं उज्जैन जा रहा हूँ और कल उसने ऐसा कॉल पे उसकी माँ को कॉल भी किया था कि मैं उज्जैन पहुंच गया हूँ। हालांकि वो उज्जैन गया नहीं था, वो सीधा दिल्ली गया था और वहां जाकर इसने पूरा ये कांड कर दिया था। अभी हाल उसकी माँ को तो पुलिस से उसके हिरासत में ली जाए और राजकोट की पुलिस विभाग जो स्थानीय पुलिस आजीवन पुलिस उसको ले जाएगा। बिल्कुल प्रतीक, इतनी निंदनीय घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, परिजनों का क्या कहना है इस पर?
कि परिजन है वो पूरे शोकमय है, क्योंकि परिजन है उसमें उसकी माँ है, वो तो ऐसे बोल रहे थे कि मेरा बेटा है वो रिक्शा चलाता था और एक सीधा साधा अंतर था। हाँ, उसकी दिमागी हालत है वो तो इस वजह से वो थोड़ा एग्रेसिव होता होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसका वैसे ही एग्रेसिव की वजह से उसकी दवाइयां भी शुरू थी, लेकिन वो कहीं कभी हमारे साथ दवाई लेने भी नहीं आता। और वो जो पूरी घटना हुई उसके बारे में हमने जब वीडियो में देखा कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है, और फिर जब मुझे जब पता चला कि मेरा बेटा था जो दिल्ली के जो सीएम पर जो हमला किया वो मेरा बेटा राजेश सकपरिया ही था, उसका साकरिया था, उसके बाद मुझे भी थोड़ा सदमा लगा है। और कहीं ना कहीं इसके ये जो घटना हुई वो उससे भी निंदनीय जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, वाकई ये बेहद शॉकिंग घटना है। उन्हीं के घर के बाहर आपकी मौजूदगी है, थोड़ी तस्वीरें दिखाइए वहां से। जी, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको कि उसके घर के पीछे बाहर की जो तस्वीरें है वो अभी जो पूरा घर है वो राजकोट के जो रंगोली पार्क है वहां पर विस्तार है, जो राजीव पुलिस थाने में है। और कहीं ना कहीं आस पड़ोस में भी कहीं ऐसी चर्चा है कि जो ये राजेश जाकरिया है वो कहीं जो सीधा साधा बंदा था और रिक्शा चलाने का वो काम करता था, वो कहीं ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन जो ये घटना हुई है काफी शोकमयी है, और जो ऐसी घटना जो ना हो ऐसी परिजनों की भी मांग है, और परिजन भी और आस पड़ोस के लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है ऐसी दोबारा ना हो। इसकी वजह से सरकार को भी इस पे कोई सख्ती बरतनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है जो ये घटना हुई है ऐसी दोबारा ना हो, ऐसी कोई ठोस पैतरे लेने चाहिए जी। बिल्कुल, उनके घर से भी हम देख पा रहे हैं तमाम लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ शिखा रॉय बीजेपी की विधायक जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, ये बेहद निंदनीय घटना आज देखने को मिली है। सीएम जो कि लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रही थी, निस्तारण की बात कर रही थी, उसी बीच एक अग्रेसिव शख्स वहां पर पहुंचता है। हालांकि उसकी परेशानी को सुना भी जाता है, लेकिन उसके बाद ये अग्रेशन ऐसे देखने को मिलता है कि हमला बोल देता है। जी, मैं समझती हूँ कि इससे दुखद और निंदनीय घटना नहीं हो सकती कि जन सुनवाई जो कि सीएम एक ऐसी व्यवस्था में उन्होंने रखा हुआ है जहां हर कोई आकर के अपनी बात को कह सकता है, और बेवकूफ और उसको कोई इतना सिक्योरिटी के उसमें भी नहीं बांधा जाता कि कोई उन तक पहुंच ना पाए। तो ऐसे में लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से हुआ है कि पहले वो कागज देता है, अपने बात करता है और उसके बाद मैम, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आपकी टेक्निकल ग्लिच के चलते आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। आपके पास वापस से संपर्क साधेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी प्रतीक लिम्बानी लगातार हमारे साथ बने हैं। आरोपी के घर के बाहर उनकी मौजूदगी है, और क्या वहां पर हलचल देखी जा रही है प्रतीक? क्या परिजनों का आना जाना लगा है? उसके जो घटना हुई थी उसके बाद पुलिस, जो राजकोट पुलिस विभाग की आधुनिक पुलिस थी, वो सुबह से उसके घर के पार पहरा दे रही थी। हालांकि जो इसकी रिक्शा है उसे भी जो वहां पर रख दिया है, खुले मैदान में तोड़ दिया है। और काफी कहीं ना कहीं जो मेरे पीछे दृश्य देखते थे उसके घर है वहीं पर भी वहाँ जो पुलिस सुबह मौजूद थी, और उसकी अभी जो माँ है उसकी माँ को आधुनिक पुलिस में ले जाया गया है पूछताछ के बहाने। और उसकी माँ भी ऐसी विवाह ऐसे कर रही थी, बहुत आ रही थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, जिस वजह से काफी जो आस पड़ोस के लोग है वो भी उसके साथ जुड़ गए थे, और वो भी पुलिस से मदद कर रहे थे। आपसी मांग कर रहे थे कि उसकी जो है वो दिमागी हालत बच्चे की ठीक नहीं थी, इस वजह से उसने ऐसा किया है। तो कहीं ना कहीं अभी जो पुलिस है वो भी उसको उसकी मां को सिंपैथी दे रही गई, साथ ही साथ जो उसके साथ जो घटना हुई उस पर भी खड़े पगले लेने की भी मांग कर रही है जी। बिल्कुल प्रतीक, जिस तरीके से आपने बताया कि परिजन बता रहे हैं कि दिमागी हालत भी ठीक नहीं है और इस तरीके से अग्रेशन का भी उनको प्रॉब्लम है, तो अकेले उनको क्यों जाने दिया इस तरीके से जन सुनवाई में? कोई उनके साथ क्यों नहीं था? जी, बात की जाए तो जन सुनवाई में जो बंदे ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं था कि वो जन सुनवाई में जाने वाला है, दिल्ली जाने वाला है। वो ऐसा बोलकर घर से झूठ बोलकर गया था कि वो दिल्ली उज्जैन जा रहा है, दर्शन करने के लिए जा रहा है। लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद उसके परिवार उस आस-पड़ोस वालों को पता चला कि ये बंदा है वो दिल्ली गया था, जन सुनवाई में गया था, और इसने ऐसा सीएम के ऊपर हमला कर दिया है। तभी कहीं ना कहीं अब परिवार भी शोकमय है, और वो भी ऐसा मानने में नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है। हालांकि जो बच्चे की हालत देखकर वो कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि हाँ हमारे बच्चे ने ऐसा किया है, हमने जो वीडियो में देखा है उसके बाद। बिल्कुल। और प्रतीक, क्या ये कोई काम करते थे? जी, हालांकि बात की जाए तो ये जो रिक्शा ऑटो रिक्शा है उसका ड्राइवर थे, और खुद की रिक्शा चलाते थे, और कहीं रिक्शा है वो भी घर के पास ही खड़ी थी। और वो जो स्वाद को लेकर वो काफी एग्रेसिव थे, और स्वाद को काफी तरह जो स्वाद होते पालतू कुत्ते उससे प्यार करते थे। इसी वजह से ये घटना पूरी हुई है जी। बिल्कुल प्रतीक, क्या हाथ में ये कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर पहुंचे थे, या खाली हाथ वहां पर पहुंच गए थे अपनी फरियाद सुनाने के लिए?
उसको देखने के लिए कोई एग्रेसिव था ये बच्चा, इस हिसाब से थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, और इस वजह से उसने कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंट्री साथ में लेकर गया था, क्योंकि जिस जगह पर उसे जाना था वो वहां सब जो सिक्योरिटी होती है वो तो पूछताछ करेगी कि आपको किसे मिलना है किसे नहीं मिलना, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा डॉक्यूमेंट भी साथ में लेकर गया था, और विजय क्योंकि कोई जो कोई पूछे तो उसे बहाना मिल जाए कि मैं ये काम से आया हूँ और ये काम की वजह से मुझे यहाँ मिलने आना है। बिल्कुल प्रतीक, गुजरात में उनके परिजन बंद हैं बताया जा रहा है, जिसको लेकर वो खासा आक्रोशित थे और उन्हीं को निकलवाने के लिए ये अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। और सीएम रेखा गुप्ता ने कहा भी था कि देखा जाएगा, इस पर इसका हल निकाला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये अग्रेशन। जी, बात की जाए तो जो रेखा गुप्ता के ऊपर जो हमला हुआ था, उसकी माता ने, जो युवक है राजेश ठाकरे, उसकी माता ने साफ तौर से बताया था कि हमारा जो बेटा है वो अग्रेसिव है थोड़ा, और उसको पालतू श्वान के प्रति बहुत प्रेम थे, इसी वजह से इसने ये सब किया है। और आप जो बात कर रहे हैं कि उसके जो परिजन कोई जेल में बंद है, वो भी कहीं ना सूत्रों के सामने आया है कि उसके परिजन थे वो जेल में बंद है, और उसको छुड़वाने के लिए सभी युवक ने किया है। लेकिन एक तरफ जब देखा जाए तो एक पहलू के दो भाग है, एक जो कुत्ते का जो पालतू श्वान को लेकर बात कर रहे हैं और दूसरे उसके परिजन को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, हालांकि अब तो वही देखना वही है कि पुलिस इस तरह में किसी कड़क कार्रवाई करती है और क्या सच सामने लाती है। जी बिल्कुल प्रतीक, यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान जो तमाम लोग पहुंचते हैं वहां पर सबसे पहले तो सिक्योरिटी चेक के थ्रू उनको गुजरना होता है, लेकिन इस तरीके से वहां अंदर घुस भी जाते हैं, अपनी शिकायत सुना भी देते हैं, और हल की बात कही भी जाती है उसके बावजूद हमला बोल देते हैं। की बात की जाए तो जो ये घटना हुई है वो काफी सारी शोकमय है, और ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि जो दिल्ली का जो सीएम भवन है वो काफी सारे सेंसिटिव जोन आता है, और इस जगह पर ऐसी घटना हुई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके सामने इसके सिक्योरिटी पर जो सवाल उठे, जो पुलिस है प्रशासन से जुड़ी हुई है उससे भी सवाल उसके सामने भी उठ रहे हैं, क्योंकि जो ये घटना हुई वो उसके होते हुए कैसे हो गए, कुछ ही सीएम के साथ उसके गार्ड भी होते हैं और उसके कमांडो भी होते, उसके इसके चलते ये सब जो घटना हुई है काफी सारी शोकमय घटना है। और जो आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा कहा है कि ये विरोधियों की कोई चाल है, हालांकि अभी कोई सामने नहीं है कि विरोधी की चाल है कि नहीं है, इस पे कोई राजकारण है या नहीं है। हालांकि इस बात सामने आई है कि युवक जो है वो कुत्ते की वजह से। बिल्कुल प्रतीक, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। आरोपी के पड़ोसी का क्या कुछ कहना है आरोपी को लेकर, आइए ये भी आपको सुनवाएं। 5-6 साल से जानते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है, और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और गाय के लिए चारा या रोटी सब मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है, बस ऐसा ही स्वभाव है, और शंकर भगवान का भक्त है, और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सीधा आदमी, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। इसका भाई भी अच्छा है, छोटा भाई है, शादीशुदा है, रिक्शा चलाता है, आज तक किसी के सामने कोई बोला नहीं है, कभी झगड़ा कुछ भी नहीं है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ ने आई विटनेसेस से बातचीत की है, आइए ये भी आपको दिखाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर आज अटैक हुआ है। हमारे साथ कुछ जो आई विटनेस है वो मौजूद हैं, जो उस वक्त जनसभा में मौजूद थे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जनसभा ले रही थी, लोगों की ग्रीवेंसेस सुन रही थी, शिकायतें सुन रही थी, बातचीत कर रही थी, उस दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक किया। हमारे साथ दो लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है, मैं हिंदू एकता मंच से राष्ट्राध्यक्ष हूँ। हम मैडम को पहली बार मिलने आए थे। अभी आप लोग मिलने आए थे, लगभग कितनी देर से जनसभा चल रही थी और एकदम से क्या हुआ था? कौन व्यक्ति वो था? सुबह से 7 बजे से चल रही थी, और जब हमें टाइम मिला हम अंदर गए थे, उसी टाइम 2-3 चेयरों का फ़र्क था, तो वो आदमी गया आगे, अब मैडम को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व बता रहा था कि ये प्रॉब्लम है हमारी। मैडम ने बोला कि हाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो इसी टाइम बस खड़ा हुआ, उसी टाइम उसने थप्पड़ मार दिया। अच्छा, तो आप लोगों को कैसे आवाज सुनाई दी या फिर क्या कुछ? वो काफ़ी ज़ोर से मैडम पे थप्पड़ लगा। उस टाइम मैडम को ऑफिस के अंदर ले गए और उसको भी उसी टाइम अरेस्ट डाल दी। तो चोट वगैरह लगी है मुख्यमंत्री को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी उसी टाइम मैडम को ऑफिस में ले गए थे, थप्पड़ काफ़ी ज़ोर से मारा था उस लड़के ने। तो क्या लगता है, चेकिंग वगैरह में कुछ चूक हुई है या फिर क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को? मैम चेकिंग तो पूरी प्रॉपर हुई है, कोई वैसे उनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो वो हमला कर सके। उसने मतलब जैसे अपनी समस्या बताई, और जब मैम ने कहा भी चलो ओके ठीक है आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री से पहले उसकी बात हुई थी? ना मतलब बात हुई थी, हाँ प्रॉब्लम से गए। जैसे उनका ध्यान भटका और मतलब और पर्सन मिलने आ रहे थे, उसने अचानक से अपना हमला किया है, थप्पड़ मारा जहाँ पर, और फिर उसी टाइम सिक्योरिटी ने जब्त कर लिया, और जो उनके पास थे सिक्योरिटी थी
उन लोगों ने भी थप्पड़ मारे, उन लोगों ने भी पीटा, फिर बाद में पुलिस ने रास्ते में दे दिया है। अच्छा, क्या क्या पहचान लग रही है? युवा है या फिर बुजुर्ग टाइप का है? मैम 35 प्लस एज है उसकी, और जवान भी है काफ़ी, और मतलब ऐसा मतलब सहन हुलिया कैसा था? प्रॉपर एक आया था या फिर कैसा हुलिया था? मैम प्रॉपर ही आया था। लोगों की तरह दिख रहा था, वो जंग है, कोई बुजुर्ग ना कोई उसके हथियार था उसके पास, हाथ से ही हमला किया, हाथ से उसने थप्पड़ मारा। तो जो मैडम को चाहने वाले थे तुरंत उन्होंने भी पीटा उसको, तो पुलिस ने सिक्योरिटी ने उसी टाइम पकड़ लिया उसको, उसी टाइम ही अरेस्ट पै गई थी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो आई विटनेसेस हैं जो उस वक्त जनसभा में मौजूद थे, उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति जो लगभग 45 की उम्र का होगा, उसने उठकर मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ उठाया, थप्पड़ जो है वो मारा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री को तुरंत अंदर जो है वो उनके ऑफिस के अंदर ले जाया गया। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज एक्स, दिल्ली। वाकई ये बेहद निंदनीय घटना और तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं।